की दिग्गज वायर एंड केबल कंपनी KEI इंडस्ट्रीज, ये हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब से करते हैं मुलाकात। गुप्ता साहब, सुप्रभात, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इस बड़ी खबर पे आप तुरंत हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हुए हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 15% आपका स्टॉक नीचे है, 15% पॉलीकैब नीचे है, बाकी केबल कंपनियों के शेयरों के भी हाल काफ़ी ख़राब है। अल्ट्राटेक की एंट्री क्या वाकई में इतनी खराब है सेक्टर के लिए कि सारे के सारे सेक्टर की डी रेटिंग हो रही है सर? जी धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है। जी जी। आ, ये मार्केट साइज इतना बड़ा है और जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेगमेंट और इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, एक नए प्लेयर के आने से एक कितना इम्पैक्ट आ सकता है किसी हमारे बिजनेस पर। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी आज 1 लाख करोड़ के करीब है और हर साल मैं समझता हूँ 15% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है। अ, इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं आपको इसके डायनेमिक समझाता हूँ। आज कम से कम 3 साल एक फैक्ट्री सेटअप करके स्टेबलाइज होने में लगते हैं। उसके बाद 5 से 7 साल ब्रांड बिल्डिंग और अप्रूवल्स में लगते हैं। तीसरी बात, एक मार्केट साइज तब तक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना हो जाएगा अगर हम देश की इकोनॉमी को देखते हैं। कितना एक मार्केट शेयर कोई कंपनी ग्रैब कर सकती है। आ, हम लोगों के पास 40 से 45 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, एक कोर नॉलेज है इस बिजनेस की। मुझे नहीं समझता कि लगता कि ये कोर नॉलेज कोई भी इतनी जल्दी ग्रास्प कर सकता है। हम पॉलीकैब दे, हम लोग प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है। इसमें जो मार्केट सेगमेंट है बहुत फ्रेगमेंटेड है। हम हजारों कस्टमर से डील करते हैं। ये पेंट मार्केट से लिटिल डिफरेंट है, जहां आप कुछ शहरों में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कर सकते हैं, या डीलर्स को बना सकते हैं। डीलर्स को हमें क्रेडिट देना होता है, ठीक है, चैनल फाइनेंस के थ्रू देते हैं, ड्यू डिलिजेंस के बाद देते हैं। बट बहुत ही कंपेयर टू पेंट्स और सीमेंट, ये बहुत बड़ी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारी हम स्कीम्स चलाते हैं, ट्राई करते हैं कि हर महीने बहुत से उसमें वेरिएशंस लाएं। मार्केट के जो डायनेमिक्स हैं, अप एंड डाउन्स हैं, कॉपर के, LME के। हालांकि अल्ट्राटेक भी का ग्रुप भी कॉपर में डील करता है, तो मैं उस बात को तो नहीं कहूंगा। बट मैं ये कहता हूं कि ओवर रिएक्शन है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं है कि हम लोगों का बिजनेस डाउन होगा या मार्जिन्स रिड्यूस होंगे या ग्रोथ इंपैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अब ये चीज बताइए कि फिर जो डर है लोगों को कि चलो मार्केट शेयर तो वो ले ज़्यादा नहीं ले पाएंगे अगर बाजार भी ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइस डिस्ट्रक्शन, मतलब वो कोई भी नया प्लेयर आता है ना तो उसको बिजनेस जमाने के लिए मतलब हिट तो लेनी है। उनको तो पता है कि 2-3 साल हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, हमें कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनके मार्जिन्स खराब हो जाएंगे, क्या ये डर जायज़ है? अनिल जी देखिए, हम आज 20 साल से 18 से 20 साल से वायर मार्केट में हैं, ब्रांड बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे प्राइसेस जो दूसरे कुछ एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जैसे पॉलीकाब या हेवल्स, उनसे 3 से 5% या फिनोलेक्स 3 से 5% हम कम रहते हैं। आज तक हम भी उनका मार्केट शेयर नहीं ले पाए हैं। तो हर कंपनी का एक मार्केट सेगमेंट होता है, एक डीलर्स के साथ रिलेशनशिप होती है। आज एक ही डीलर 5 ब्रांड को लेकर तो माल नहीं बेचेगा, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। उस डीलर के डेडिकेटेड कस्टमर्स होते हैं, वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, एक ब्रांड पर विश्वास करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी दूसरी कंपनी आकर किसी दूसरी कंपनी का शेयर ले सकती है। दूसरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो क्या है, जो चिंता है वो मैं मार्केट की चिंता है आपके सामने रखता हूँ। दूसरी चिंता है कि जैसे आपने कहा भी कि डीलर नेटवर्क स्ट्रांग होता है, जो डीलर आपका माल बेच रहा है आप ही का बेचेगा। समस्या यही है, इसी वजह से पेंट इंडस्ट्री को भी तकलीफ है। उनको लगा कि भाई अल्ट्राटेक के डीलर तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अब अल्ट्राटेक का हर डीलर
पेंट बेचने लगे या वायर्स एंड केबल बेचने लगे तो फिर उनका डीलर नेटवर्क आपसे बड़ा हो सकता है। तो क्या ये डर कितना सही है या इसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मली जो पेंट के डीलर्स हैं या जो हार्डवेयर के डीलर्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल के डीलर्स हैं, ये पूरा पूरा डिफरेंट सेगमेंट है डीलर्स का। हुँ, जो पेंट के डीलर्स हैं या हार्डवेयर बेचते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, वो वायर एंड केबल नहीं बेचते हैं। हुँ, वायर एंड केबल का जो डीलर सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डीलर्स होते हैं, जो पंखे बेचते हैं, वायर्स बेचते हैं या करेक्ट, करेक्ट। स्विच गियर्स बेचते हैं, तो वो बिल्कुल सेगमेंट है। तो उसमें घुसाना मुश्किल काम है। ये मतलब अल्टीमेटली बिल्डिंग मटेरियल अलग चीज़ है, वायर केबल और इलेक्ट्रिकल वाला मार्केट अलग है, तो उसमें घुसाना मुश्किल। जी बिल्कुल। अच्छा सर, 1800 करोड़ अल्ट्राटेक डालने की बात कर रहा है। क्या 1800 करोड़ आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सिग्निफिकेंट अमाउंट बड़ा है क्या? ऐसा है, 1800 करोड़ तो हम 2024-25 और 25-26 की जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उन्हीं में हम अपना कैपेक्स कर रहे हैं 1800 करोड़ रुपए। जबकि इससे पहले भी हमारा जो इससे ज्यादा कैपेक्स कैपेक्स हो चुका है। ऑलरेडी हमारी 10,500 11,000 करोड़ की आई मीन कैपेसिटी है, आई मीन केबल बनाने और वायर बनाने की वैल्यू टर्म्स में। और हम इसको 1800 करोड़ इन्वेस्ट करके हम सिर्फ 6,000 करोड़ के करीब बढ़ा पाएंगे। तो एक एक 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, और जो हर साल 15% बढ़ रही है, 3 5 साल में वो 2 लाख करोड़ की हो जाएगी। उसमें अगर 5 से 7 हजार करोड़ रुपए टर्नओवर का कोई नया प्लेयर आता भी है, तो उससे कितना मार्केट सेगमेंट चला जाएगा। आई थिंक ये अनफाउंडेड है, ओवर रिएक्शन। जी, जी। गुप्ता साहब, एक और चीज़ समझो, 2027 में जब भी प्रोडक्शन शुरू करे, बेचना शुरू करे अल्ट्राटेक, मान लो, कितने साल लगेंगे अल्ट्राटेक को प्रॉफिट में आने में? कोई भी नया प्लेयर आकर आपकी इंडस्ट्री में आता है और अपना काम शुरू करता है, और वो भी आप जैसे दिग्गज हैं, पॉलीकैब है, केआई है, हेवल्स हैं, आरआर काबिल, बहुत सारी फिनोलेक्स वगैरह हैं ही हैं, इतने पुराने प्लेयर्स हैं। प्रॉफिट बनाने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? ऐसा है, कम से कम 5 साल। कम से कम देखिए, 5 साल? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 10 साल में बहुत सी कंपनियां जो वायर एंड केबल बनाती थी या जो स्विचेस या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती थी, उन लोगों ने सेम चैनल को यूज करने के लिए डिफरेंट रिटेल प्रोडक्ट्स में एंटर किया। हुँ, एफएमईजी, वायर एंड केबल वालों ने एफएमईजी में एंटर किया, स्विचेस वालों ने वायर्स में एंटर किया। आप हेवल्स को छोड़कर आप जितनी भी बैलेंस शीट्स पढ़ लीजिए 10 साल में, आज 10 साल के बाद भी आज EBITDA नेगेटिव है। आज तक भी वो प्रॉफिट में ही नहीं आई हैं। और मार्केट शेयर कितना है? 2%, 1%। इससे ज्यादा मार्केट शेयर भी गेन नहीं कर पाई हैं, स्पाइट ऑफ आई मीन रिड्यूस कीपिंग देयर प्राइसेस लो, हैवी एडवर्टाइजिंग, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। कहाँ आप पढ़िए तो सही, आप पॉलीकैब देखिए, आरआर केबल देखिए, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने एफएमईजी लॉन्च किया, आज तक भी वो EBITDA नेगेटिव है। कहां से आप दूसरी कंपनी के बिजनेस को आप ग्रैब कर सकते हैं? करेक्ट। की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाय वायर केबल स्टॉक गिरने के शायद अल्ट्राटेक को गिरना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, एनीवे गुप्ता साहब, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। 18-19% नीचे आपका स्टॉक, एज ए प्रोमोटर, क्या आपको लगता है कि ऐसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है आपको या कंपनी को, या तो आपको खरीदना चाहिए या कंपनी को बायबैक करना चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए, जब इस भाव पे जब हम खरीदने जाएंगे ना, तो शेयर ही नहीं मिलेगा बाजार में। हाँ, ये बात भी है। तो आई थिंक ये सब ओवर रिएक्शन है, सेंटिमेंट्स का ओवर रिएक्शन है मुझे, और ये 2 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए, ओवर रिएक्शन है, लेकिन क्या करें, मार्केट का सर क्या है, मार्केट का मूड ऐसा है ना आजकल, मतलब कोई खराब खबर का बहाना चाहिए। कोई खराब खबर आई तो अब गुप्ता साहब, कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में सर? 40-35 साल? मुझे खुद 45 साल हो गए। मैं 45 साल से इस बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, और हमारी कंपनी को 55 साल हो गए हैं। हाँ, और बहुत हमारी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास जो लोग हैं, जो मैन पावर नेटवर्क है हमारी कंपनी में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारी फाउंडेशन इतनी वीक है कि इसे कोई नया कॉम्पिटिटर हटा सकता है, हिला सकता है। ये तो बात है सर, मार्केट का मूड माहौल ऐसा है ना
45 साल के अनुभव वाले प्रमोटर पर भरोसा करने के बजाय 45 महीने बाद कोई प्लांट आ जाएगा एक छोटा सा जो शायद 1-2% मार्केट शेयर ले तो ले, उसके बावजूद इस पर रिएक्शन, यही मार्केट है सर। धन्यवाद गुप्ता साहब। अच्छा, और कोई बात अगर आप बोलना चाहें, वैसे मुझे जो ध्यान में आया मैंने सवाल पूछे। मैं रीअश्योर करूंगा अपने व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को कि ओवर रिएक्शन की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं फिर रीअश्योर कर रहा हूं कि हमारा ग्रोथ, हमारे मार्जिन्स जो हमने गाइड किया है वो मेंटेन रहेंगे, ठीक बात, आज भी, अगले 5 साल बाद भी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब। आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि न किसी तरह से कोई गाइडेंस में बदलाव है, न किसी तरह से कंपटीशन से किसी तरह का कोई डर। ये है KI इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट की राय इस पूरे मामले पर।